जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। पद्म पुराण की कथा में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महात्मा पुलत्स्य को इस पुराण का उपदेश दिया था। फिर पुलत्स्य ने इसे हरिद्वार में भीष्म जी को सुनाया था। यह सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि भीष्म जी के साथ पुलत्स्य ऋषि का समागम कैसे हुआ। पुलत्स्य मुनि तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मनुष्य को उनका दर्शन होना बहुत दुर्लभ है। तो भीष्म जी को जिस स्थान पर और जिस प्रकार पुलत्स्य जी का दर्शन हुआ वो आप हमें बताइए। तो सूत जी ने कहा कि महाभागा गंगा जी जहाँ पर्वतमालाओं को भेद कर बड़े वेग से बाहर निकलती हैं, वह महान तीर्थ गंगा द्वार से विख्यात है और पितृभक्त भीष्म जी वहीं निवास करते थे। वे ज्ञान उपदेश सुनने की इच्छा से बहुत दिनों से वहाँ महापुरुषों के जैसे नियम का पालन करते थे, जैसे कि स्वाध्याय करना, तर्पण करना, देवताओं और पितरों को तृप्त करना, ये सब वो करते थे। तो भीष्म जी के ऊपर भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। अब उन्होंने अपने पुत्र पुलत्स्य जी से कहा कि तुम कुरु वंश का जो भार वहन करने वाले भीष्म जी हैं उनके पास जाओ, उन्हें तपस्या से निवृत्त करो और उसका कारण भी बतलाओ कि उन्हें निवृत्त क्यों किया जा रहा है। अब उसका कारण क्या था कि भीष्म जी अपनी पितृभक्ति के कारण भगवान का ध्यान कर रहे थे गंगा द्वार में निवास करते हुए। तो उनके मन में जो जो कामना हो उसे शीघ्र पूर्ण करो, विलंब नहीं होना चाहिए। अब ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर पुलत्स्य जी गंगा द्वार आए, भीष्म जी से मिले, उनसे पूछा कि तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांगो। तुम्हारी तपस्या से साक्षात ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। तो तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वो तुम वरदान मुझसे मांग लो। अब पुलत्स्य जी का वचन सुनकर भीष्म जी ने अपनी आंखें खोली, सामने देखा कि पुलत्स्य जी खड़े हैं, तो उनके चरणों में गिर पड़े, उनको साष्टांग प्रणाम किया और उनसे कहा कि मेरा तो जन्म ही सफल हो गया। यह दिन बहुत सुंदर है क्योंकि मैंने आज आपके चरणों के दर्शन किए, आपका दर्शन किया और आप मुझे वरदान देने के लिए इस गंगा तट पर आए हैं। तो मैं आपसे बस एक विनती करूँगा कि पहले आप विराजमान हो जाइए। उन्होंने मतलब भीष्म जी ने कुश की चटाई बिछाई और पुलत्स्य जी को वहाँ पर विश्राम करवाया और साथ में ही उन्हें अर्घ्य प्रस्तुत किया, जिसमें दूध, चावल, फूल, कुश, सरसों, दही, शहद, जौ, दूध ये सब मिले हुए थे। कहते हैं कि प्राचीन काल के ऋषियों ने यह अष्टांग अर्घ्य ही अतिथि को अर्पण करने योग्य बतलाया था। अब भीष्म जी के सब वचन सुनकर उनके द्वारा स्वागत किए जाने पर पुलत्स्य मुनि कुशासन पर बैठ गए और बड़ी प्रसन्नता से उनका अर्घ्य स्वीकार किया और भीष्म जी के शिष्टाचार से उन्हें बहुत संतोष हुआ। प्रसन्न होकर बोले कि हे सत्यवादी भीष्म, हे सत्य प्रतिज्ञ भीष्म, तुम्हारे अंदर लज्जा, मैत्री, क्षमा सभी प्रकार के सद्गुण हैं। तुम शत्रुओं का दमन करने वाले, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयालु, मधुरभाषी और पुरुषों का सम्मान करने वाले, विद्वान, ब्राह्मण भक्त हो। तुम जो चाहो मुझसे पूछ लो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो भीष्म जी ने कहा कि ये भगवान, पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर रहकर देवताओं आदि की सृष्टि की थी, ये आप मुझे बताइए। इसके साथ में उन्होंने कैसे पृथ्वी को बनाया, किस तरह आकाश की रचना की, किस प्रकार समुद्र को प्रकट किया, पर्वत, वन, नगर ये सब किस तरह से बनाए, मुनियों, प्रजापतियों, सप्तऋषियों,
भिन्न भिन्न प्रकार के वर्गों के मनुष्य को, गंधर्वों को, वृक्षों को, राक्षसों को, तीर्थ, नदी, सूर्य, ग्रह, तारे, ये सब कुछ ब्रह्मा जी ने किस प्रकार उत्पन्न किया, ये सब आप मुझे बताइए। तो पुलत्स्य जी ने कहा कि भगवान ब्रह्मा साक्षात परमात्मा है, वे पर से भी परे हैं और अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उनमें रूप और वर्ण आदि का अभाव है। वे अगर सर्वत्र व्याप्त हैं, फिर भी ब्रह्म रूप से इस विश्व की उत्पत्ति करने के कारण विद्वानों के द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैं। उन्होंने पूर्व काल में जिस प्रकार सृष्टि की रचना की, वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा, उसे तुम ध्यान से सुनना। तो सूत जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ काल में जब जगत के स्वामी ब्रह्मा जी कमल के आसन से उठे, तब सबसे पहले उन्होंने महत्तत्व को प्रकट किया। महत्तत्व मतलब आप एक प्रकार से समझिए बुद्धि। फिर महत्तत्व से वैकारिक 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए, जो सात्विक, राजसिक और तामसिक हैं। मतलब बुद्धि से ही ये 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। अब जो कर्मेंद्रिय सहित 5 इंद्रियों तथा पंचभूत का भी कारण ही यही है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। इनमें से एक एक के स्वरूप का मैं वर्णन करता हूँ। वे कहते हैं कि भूत आदि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उससे शब्द गुण वाले आकाश का प्रादुर्भाव हुआ। फिर तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को सब ओर से आच्छादित किया। तब शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा की रचना की। उससे अत्यंत बलवान वायु का प्राकट्य हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना गया। मतलब आकाश का गुण जो है वो शब्द है और वायु का जो गुण है वो स्पर्श है। आकाश से शब्द पता चलता है और वायु चलने पर हमें स्पर्श होती है वायु, तो पता चलता है कि वायु है। तो वायु का गुण स्पर्श माना गया। इसके बाद आकाश से आच्छादित होने पर वायु तत्व में विकार आया और उसने रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। वह वायु से अग्नि के रूप में प्रकट हुई। रूप उसका गुण कहलाता है। वह वायु से अग्नि प्रकट हुई और अग्नि का जो गुण है वह रूप है। इसके बाद स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को सब ओर से आवृत कर लिया, घेर लिया। इससे अग्नि तत्व ने विकार को प्राप्त होकर रस तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उससे जल की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण रस माना गया। फिर रूप तन्मात्रा वाले तेज ने रस तन्मात्रा रूप जल तत्व को सब ओर से आच्छादित किया। इससे विकृत होकर जल तत्व ने गंध तन्मात्रा की सृष्टि की, जिससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी का गुण गंध माना गया है। इंद्रियां तेजस कहलाती हैं, क्योंकि वे राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक कहे गए हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन, ये वैकारिक माने गए हैं। जैसे त्वचा, चक्षु, नासिका, जीवा और श्रोत, ये 5 इंद्रियां शब्द आदि विषयों का अनुभव कराने के साधन है। इसलिए इन 5 को बुद्धि युक्त मतलब ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर और वाक, ये सब मल त्याग करना, मैथुन जनित सुख प्राप्त करना, शिल्प निर्माण मतलब हस्तकला और गमन करना, चलना और शब्द उच्चारण, इन कर्मों में सहायक है। इसलिए इन्हें कर्मेंद्रिय माना गया है। अब आकाश, वायु,
तेज, जल और पृथ्वी, ये सभी शब्द आदि उत्तर उत्तर गुणों से युक्त हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आकाश का गुण शब्द, वायु का गुण शब्द और स्पर्श दोनों, तेज के गुण शब्द, स्पर्श और रूप, मतलब जो तेज अग्नि है उसका गुण क्या है, शब्द, स्पर्श और रूप तीनों। जल के अंदर शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों, और पृथ्वी के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध सभी गुण हैं। ये 5 भूत अलग अलग रहने पर भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं। इसलिए परस्पर संगठित हुए बिना, पूर्णतया मिले बिना ये प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए परम पुरुष परमात्मा ने संकल्प के द्वारा इनमें प्रवेश किया। फिर महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व पुरुष द्वारा अधिष्ठित होने के कारण पूर्ण रूप से एकत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार परस्पर मिलकर तथा एक दूसरे का आश्रय ले उन्होंने अंड की उत्पत्ति की। मतलब 5 जो गुण हैं उनसे अंड की उत्पत्ति हुई। उस अंड में पर्वत, द्वीप आदि, समुद्र, ग्रह, तारे, नक्षत्र, सब लोग, देवता, असुर और मनुष्य सहित सभी प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुए। वह अंड पूर्व की उपेक्षा 10 गुने अधिक जल, वायु, अग्नि, आकाश और भूत आदि, मतलब कि जो तामस अहंकार है वैसे उन सब से आवृत है। भूत आदि महतत्व से घिरा है और इन सब के सहित महतत्व भी अव्यक्त, जो कि इंसान की प्रधान मूल प्रकृति है, उसके द्वारा आवृत है। भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं और जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है तब तक वे ही युग युग में अवतार धारण करके समूची सृष्टि की रक्षा करते हैं। विष्णु सत्वगुण धारण किए रहते हैं, उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। जब कल्प का अंत होता है तब वे ही अपना तमः प्रधान रौद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं। इस प्रकार सब भूतों का नाश करके संसार को एकावर्ण के जल में निमग्न करके स्वरूपधारी भगवान स्वयं शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके वे नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि करना, पालन करना और संहार करना। और इसका कारण क्या है? कारण है ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। इसका वे नाम धारण करते हैं। मतलब ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों एक ही हैं। वे सृष्टा होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूप से अपना ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सब वे ही हैं, जो कि अविनाशी विष्णु ही सब भूतों के ईश्वर और विश्व रूप हैं। इसलिए प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के सहायक। आगे की कथा में हम इसके बारे में और थोड़ी डिटेल्ड जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।